डायरेक्टर और गुआन शुन लॉन्च में मुचिंग का इंतजार कर रहे थे। डायरेक्टर उसे देख के थोड़ा परेशान था कि मिस्टर गु, ये आपके साथ क्या हुआ। गुआन शुन के ऊपर काफी सारे बैंडेज लगे हुए थे और उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। तो उस छोटे से एक्सीडेंट की शुरुआत लास्ट नाइट हुई थी और इस सुबह तक चली। लास्ट नाइट वो ड्रंक मुचिंग को अपने घर ले आया था और मुचिंग बार बार उसके पास आके उसे सेक्स के लिए कह रहा था। ये सुन के गुआन शुन की धड़कन बहुत तेज हो गई, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि गुआन शुन अपने आप को काबू में रखो। एक जेंटलमैन दूसरों का इस तरह से फायदा नहीं उठाता। मुझे मेरे ब्यूटी पे मेरी बहुत ही अच्छी इंप्रेशन डालनी होगी। तो फिर गुआन शुन ने कड़ी मेहनत की और 1 घंटे के बाद जाके मुचिंग को नींद आई। गुआन शुन ने उसे बांध दिया था, तभी उसने हिलना डुलना बंद किया और अपने ब्यूटी की वजह से गुआन शुन के अंदर जो ज्वालामुखी जलने लगे थे उसे शांत करने के लिए भी उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। 5 बार कोल्ड शावर लेना पड़ा, तब जाके वो शांत हुआ। लेकिन अगली सुबह जब मुचिंग का नशा उतरा तब वो गुआन शुन पे ही गुस्सा करने लगा कि पावट कही कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया। उसके चिल्लाने की वजह से गुआन शुन भी जाग गया, जो वहाँ चेयर के पास ही फ्लोर पे सो गया था। ये वही जेंटलमैन है जिसने कल रात कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि वो तो अपनी ब्यूटी को रोक रहा था, लेकिन उसका ब्यूटी ही एक जंगली बिल्ली की तरह उसके चेहरे को नोचने लगा था। और अभी भी वो गुआन शुन के चेहरे पे 2-4 स्लैप लगा के चला गया कि फिर कभी मेरे सामने दिखना भी मत। तो गुआन शुन जिस छोटे से एक्सीडेंट की बात कर रहा है उसमें ये सब कुछ हुआ था। उसकी पिटाई हुई थी, फिर भी वो उस बात को याद करके पागलों की तरह हंसने लगा। डायरेक्टर सोचता है कि मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि आपको उस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है। मतलब डायरेक्टर ये सोच के क्रिपी फील कर रहा था कि मिस्टर गु एक मैसोकिस्ट है। तभी मुचिंग वहाँ पे पहुंचा और बहुत ही रिस्पेक्टफुली मिस्टर गु और डायरेक्टर को गुड मॉर्निंग विश किया। लेकिन वो गुआन शुन को वहाँ पे देख के भड़क उठा कि तुम हो इन्वेस्टर। फिर अगले सीन में निंगी मीटिंग रूम में था, तब उसे डॉक्टर यिंग का फोन आया, लेकिन निंगी ने नहीं उठाया, कॉल काट दिया। शायद निंगी ने ऐसा सोच लिया होगा कि वो निंगी की हेल्थ के बारे में या फिर कुछ बकवास बातें करने के लिए ही फोन करा होगा। लेकिन तभी असिस्टेंट ली रेन ने आके बताया कि प्रेसिडेंट निंग हॉस्पिटल ने हमें इन्फॉर्म किया है कि एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग दौरान मिस्टर सुमो बेहोश हो गई। ये सुनते ही निंगी जल्दी जल्दी में जाने लगा। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वेन्नान हॉस्पिटल में था। ये वेन्नान निंगी का लवर था। निंगी अभी उसका हाथ पकड़ के उसके पास ही बैठा था और वेन्नान के लिए बहुत ज्यादा वरीड था। वेन्नान ने स्माइल के साथ उसे कहा कि कितना बुरा हुआ कि अब मैं और ज्यादा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। निंगी अपने दांतों को क्लेंच करता है कि ऐसी बकवास बातें मत करो और वो रोने लगा। निंगी वेन्नान से प्यार करता था, लेकिन कभी अपना प्यार उसे दिखाया नहीं था, हमेशा उसकी ओर कोल्ड रहता था। लेकिन वेन्नान जानता था कि मैंने कभी इस बात पे यकीन किया ही नहीं था कि तुम एक कोल्ड ब्लड पर्सन हो। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही वार्म पर्सन हो, तो इसीलिए ही अभी मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि आगे जाके अगर तुम किसी से प्यार करो तो कभी अपनी फीलिंग्स को अवॉइड मत करना। बस इतना बोलने के बाद उसकी धड़कन रुक गई और निंगी रोते हुए जोर जोर से उसका नाम लेने लगा।